नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कर्क राशि तथा कर्क लग्न के लिए मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके आने वाले दिनों के ऊपर। 45 दिन तक मंगल इसी राशि में रहेंगे, 26 अगस्त तक, 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक। वृषभ राशि में ये गोचर गुरु के साथ होगा। देव गुरु बृहस्पति पहले से ही विद्यमान है 11वें भाव में, बहुत अच्छी स्थिति में है। देवगुरु बृहस्पति की ही अनुकंपा है कि आपको कई तरह के बेहतर स्थितियों में पहुंचाने में मददगार हो रहे हैं। परंतु मंगल की अब युति और भी स्थितियां आपके लिए बेहतर होती हैं, खासकर जिनके लिए स्थितियां नासाज रही हैं, जिनके लिए स्थितियां अच्छी नहीं रही हैं। किसी न किसी बात को लेकर तनाव है, कैरियर को लेकर, खासकर धन को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, या इवन परिवार को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, उनके लिए यह गोचर बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों ही आपके लिए कारका ग्रह हैं। कारका ग्रह वह होते हैं जो शुभ ग्रह होते हैं किसी कुंडली के लिए। तो आपकी कुंडली के लिए गुरु और मंगल दोनों ही शुभ ग्रह हैं, बल्कि अति शुभ ग्रह हैं। दूसरे दो शुभ ग्रह आपकी कुंडली के लिए सूर्य और चंद्र हुआ करते हैं। चंद्र तो आपके राशिपति हैं, सूर्य धन भाव के और कुटुंब के मालिक हैं। तो गुरु और मंगल जब 11वें भाव में इकट्ठे होंगे 12 जुलाई से, तो इसका मतलब कई सारे राजयोग बनेंगे। इसमें दो ही ग्रह काफ़ी बड़े राजयोग बनाने वाले हैं। सबसे बड़ा राजयोग जो एस्ट्रोलॉजी में हम जानते हैं वह धर्म कर्माधिपति राजयोग हुआ करता है, जो गुरु क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं और मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो धर्म कर्माधिपति राजयोग 9th और 10th लॉर्ड की युति के कारण बना करता है, और यह 12 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आपको उपलब्ध 26 अगस्त तक आपको उपलब्ध रहेगा। तो इसके कारण इन 45 दिनों में आपको क्या क्या लाभ होगा कार्य क्षेत्र पर, खासकर क्योंकि मंगल आपके कैरियर का मालिक है, कामकाज का मालिक है, स्टेटस का मालिक है। तो सीधे बिंदु पर आते हैं दोस्तों, इनके फलादेश की बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, लाभकारी विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दोस्तों दबाया करें, अन्यथा आप हमारे कई वीडियोस मिस कर सकते हैं। मंगल दोस्तों आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। योग कारक भाई कौन सा प्लैनेट होता है? योग कारक उसे कहते हैं जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। पंचम भाव त्रिकोण है जहाँ पर मंगल की राशि वृश्चिक पड़ती है, और दशम भाव केंद्र है जहाँ पर मंगल की राशि मेष पड़ती है। इन दोनों का मालिक है मंगल। तो यह केंद्र त्रिकोण का मालिक होने के कारण आपके लिए योग कारक प्लैनेट कहलाता है, बहुत शुभ प्लैनेट है। अगर आपकी दशा अंतरदशा जब प्रत्यंतर दशा एवं मंगल की आए तो निश्चित तौर से आपके वारे न्यारे करने वाली दशा होती है। अगर आपको कुंडली का ज्ञान है तो उसमें दशाएं अंतरदशाएं भी हुआ करती हैं, वह चेक कर लिया करें। अगर गुरु की मंगल की दशा अंतरदशा आ जाए या चंद्रमा की दशा अंतरदशा आ जाए तो ये आपके लिए शुभ फलदायी ही हुआ करती है। दोस्तों मंगल पंचमेश भी हैं और गुरु भाग्य स्थान के मालिक भी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों का संबंध 11वें भाव में, तो भाग्य के कारण गुरु की शक्ति से लाभ हो रहा है। गुरु 11वें भाव में वैसे ही बहुत अच्छा फल देते हैं 11वें भाव में। तो मंगल और गुरु का संबंध 9वें भाव और पंचम भाव दोनों त्रिकोण के भाव हैं, जिन्हें हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। इनकी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसे हम पूर्व पुण्यों का भाव भी कहते हैं, पंचम भाव। तो यहाँ से आपको बेइंतहा लाभ होने वाला है। पंचम भाव लॉटरी का, शेयर बाजार का, स्पेकुलेशन का भी है। तो अकस्मात ढंग से लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि लगने के योग बनते हैं। 200% ऐसा कह सकते हैं। अगर आपकी गुरु मंगल की दशा अंतरदशा है तो ये चांसेस प्रबल है। इवन सूर्य की दशा अंतरदशा में भी ऐसा हुआ करता है। तो गुरु मंगल का प्रभाव एक तो आपको अचानक से लाभ दे। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं
तो स्थितियां बेहतर हों। संतान को लेकर, संतान भाव भी कहलाता है पंचम भाव, संतान को लेकर भी आप सकुशल रहें। और विद्या बुद्धि का भाव भी, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं, आपका मन पढ़ाई में लगता है, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्थितियां 16 जुलाई से बन रही हैं। तो 26 अगस्त तक आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगी। आपका हायर एजुकेशन का जो सपना है वह पूर्ण होता दिखता है इस मंगल और गुरु की युति के कारण। और संतान की चिंताएं दूर होती हैं, उनके कैरियर को लेकर, उनके शादी ब्याह को लेकर कुछ न कुछ अच्छा होने के योग बनते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो आपकी शादी की संभावनाएं अब प्रबल हो जाती है, क्योंकि पंचम भाव लव रोमांस का भी है, गुरु सप्तम भाव के को दृष्टि दे रहे हैं। कुल मिलाकर गुरु और मंगल का योग आपके धन धान्यों में तो वृद्धि करेगा। 11वां भाव इच्छाओं का होता है, आपकी डिजायर्स का होता है, तो आपकी इच्छाओं में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होती है। और कहीं ना कहीं आपके मित्रों का आपको साथ मिलता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर पड़ रही है। दोस्तों, सेकंड हाउस के ऊपर कर्म भाव के मालिक, दशम भाव के मालिक का प्रभाव पड़े तो आपके कार्यस्थल से आपके पास धन आता है। सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण कहलाता है और इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कैरियर में सेकंड हाउस का। तो आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, आपको इज्जत मान मिलता है, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। गुरु मंगल का ये संबंध आपका नेम फेम भी बढ़ाता है सोसाइटी में। पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं सेकंड हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि। पंचमेश का संबंध सेकंड हाउस से हो तो आप बुद्धि के कारण, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का भी है, अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण आप धन अर्जित करने में कामयाब होते हैं। कुटुंब में भी आपकी बौद्धिक बल के कारण स्थितियां अच्छी रहती हैं। आपके मतभेद दूर होते हैं कुटुंब में, फैमिली लाइफ अच्छा रहता है। गुरु का प्रभाव जैसे कि बताया सप्तम भाव के ऊपर पड़ ही रहा है। नवम दृष्टि, जो येलो लाइंस हैं, ये गुरु की दृष्टि हैं। तो नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव है, तो वैवाहिक जीवन भी उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर गुरु और मंगल की युति को अगर देखें तो कोई आपकी महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होती। 11वें भाव में दोनों का संबंध भाग्य के कारण कोई इच्छा की पूर्ति, और खासकर धर्म कर्माधिपति राजयोग के कारण कैरियर में आपको उन्नति तरक्की मिले। कोई अगर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इस अवधि में किया गया एफर्ट आपको शुभ फल दे देगा, ये बात ऑलमोस्ट सर्टेन है। नौकरी की तलाश है तो इस वक्त आप इंटरव्यू दें, अप्लाई करें, आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आप कैरियर में उन्नति चाहते हैं तो इस अवधि में ट्राई करें, आपकी उन्नति की संभावनाएं प्रबल हैं। इससे बेहतर साल में कोई योग बनने वाला नहीं है। आपको सतर्क भी कर देता हूं ताकि आप इन 45 दिनों का पूरा फायदा उठाएं। देखिए, गुरु मंगल की युति तो अब होने वाली नहीं है। हो सकता है मंगल आगे सामने जब आए या गुरु की दृष्टि में हो, उसके लिए नेक्स्ट ईयर आप तक वेट करना पड़ेगा। तो गुरु मंगल का संबंध आप 12 राशियों में से इस अवधि में, इन 45 दिनों में सबसे भाग्यशाली कहें, खासकर कैरियर को लेकर, संतान को लेकर, तरक्की को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, उच्च पद पाने को लेकर, और दाम्पत्य जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, संसारिक सुविधाओं को लेकर कोई इच्छा पूर्ति का योग बनता है। आय के साधन बढ़ने के योग बनते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंड करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाएगा, कर्जे से निजात होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि, दशम भाव के मालिक की दृष्टि छठे भाव के ऊपर भी अष्टम दृष्टि पड़ रही है मंगल की, धनु राशि के ऊपर। छठा भाव कर्जे का होता है। तो आप अपनी हिम्मत से, अपने पुरुषार्थ से कर्जे को चुकाने में कामयाब होंगे।
शत्रुओं का दमन करने में कामयाब होंगे, कंपिटिटर्स को दबाने में कामयाब होंगे। मंगल का ये प्रभाव छठे भाव के ऊपर, 11वें भाव में मंगल बैठे हों, क्रूर ग्रह हैं, उपज स्थान में बैठे तो आपको अच्छा फल देते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि करते हैं, आप में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी की कमी हो जो है, नेगेटिविटी है जो आप में, उसकी कमी करते हैं। तो कुल मिलाकर ये गुरु मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत बेहतरीन है। धन की व्यवस्था होगी जिससे व्यापार आप चला पाएंगे, बल्कि इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। 7वां भाव रोज़मर्रा की इनकम का होता है, जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ ही रही है तो इनकम का ग्राफ भी बढ़ता है, और गुरु का संबंध मंगल से है तो कैरियर में आप ऊंचाइयाँ छूते हैं। कुल मिलाकर ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत लाजवाब हैं। इस अवधि में आपका धर्म के प्रति भी रुझान हो जाएगा, और आपके पूर्व पुण्य, पिछले जन्म में किए हुए जो पुण्य कर्म हैं वह भी साथ देंगे। दैवी शक्ति आपके साथ रहेगी। ऐसी अवधि में इस तरह के जो योग बनते हैं वो विरले ही बनते हैं। साल डेढ़ में ऐसा योग बना, हालांकि ये 12 साल बाद दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। आफ्टर 12 ईयर्स गुरु मंगल दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो इतने लंबे समय बाद इस तरह का योग बने, वह भी लाभ स्थान में बने, तो इसका फ़ायदा आपको होना चाहिए। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का अगर कामकाज कर रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर से आपको सफलता मिल जाती है। ज़मीन जायदाद मकान में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ होगा। शिक्षा जगत से आपको इस अवधि में लाभ होगा। छात्रों को परीक्षाओं के परिणाम को सुनकर देखकर खुशी होगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं। मित्र मंडली की सहायता मिलेगी। कोई आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा दे, ऐसा संभव है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद भी मिलेगी आपको। तो शासन सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत उत्तम हो रही हैं, क्योंकि सूर्य भी लगन में आ रहे हैं 16 तारीख से। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत उत्तम है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।